हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी सीएससी से एक आधार ऑपरेटर हैं और आपको सीएससी से आधार का कार्य मिला हुआ है तो दोस्तों यूनिवर्सल क्लाइंट का नया वर्जन 200-2 आ चुका है। और साथ ही दोस्तों कुछ सावधानियां दिल्ली के यूसेल ग्रुप में आपको बताई गई है। हो सकता है जाने अनजाने में कुछ आधार ऑपरेटर इस गलतियों को फॉलो कर रहे होंगे, और ऐसा ना हो जब तक आपको इस बात की जानकारी हो तब तक आपका आधार यूसेल सेंटर ब्लैकलिस्ट हो चुका होगा। तो क्यों ना इस जानकारी को आप पहले ही पता कर लें। अगर जाने अनजाने में आप यह गलतियां कर रहे थे या आपसे हो गई थी तो इसको आज ही सुधार कर ले, अन्यथा हो सकता है भविष्य में चलकर आप पर कोई पेनल्टी भी लग सकती है या आपका सेंटर ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है। तो क्या जानकारी को दिल्ली के यूसेल ग्रुप में ड्रॉप किया गया है, तो इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने आधार सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका नया वर्जन 200-2 आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर अभी तक आपका अपडेट नहीं हुआ है तो दोस्तों आप अपनी सीएससी यूआईडी टीम को कांटेक्ट करके मैन्युअली इसको अपडेट करवा सकते हैं। आप अपनी सीएससी टीम को जो यूआईडी का कार्य देखते हैं उनको अपनी बेसिक जानकारी जैसे एनीडेक्स नंबर, सीएससी आईडी, ऑपरेटर आईडी, अपना मोबाइल नंबर, क्या इशू है, ये जानकारी साझा कर देंगे तो आपको एनीडेक्स के माध्यम से आपका नया वर्जन आपके सिस्टम में अपडेट करवा दिया जाता है। तो आपको टेक्निकल हेल्प की अगर जरूरत है, आपका वर्जन नया अपडेट नहीं हुआ है तो आप अपनी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या जानकारी दिल्ली के यूसेल ग्रुप में आई है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ड्रॉप की गई है दोस्तों। डियर VLE विद द below mentioned डिटेल्स यू नीड टू कंप्लीट योर ऑपरेटर सिंक प्रोसेस। तो क्या जानकारी दी गई है उसको कंप्लीट करने के बाद ही दोस्तों आपको ऑपरेटर सिंक प्रोसेस करना है। यहाँ पर लिखा है VLE नीड टू कंप्लीट द GPS सिंक एंड ऑपरेटर सिंक प्रोसेस थ्रू ECMP। आफ्टर दैट VLE नीड टू स्टार्ट एनरोलमेंट इन यूसीएल क्लाइंट। कहने का मतलब दोस्तों ये है, आप अपनी ऑपरेटर आईडी को सिंक करेंगे, जो डिटेल्स है मैं आपको बताऊंगा क्या ठीक करनी है, उसके बाद ही आपको एनरोलमेंट के लिए सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना है। चाहे आप ECMP पे कार्य कर रहे हैं, चाहे आप यूनिवर्सल क्लाइंट पे कार्य कर रहे हैं, जो भी बेहतर काम कर रहा है। कभी कभी क्या होता है भाई, ECMP में कोई टेक्निकल एरर चल रहा है, या कभी कभी होता है यूनिवर्सल क्लाइंट में एरर चल रहा है लेकिन ECMP अच्छा चल रहा है। तो जो सॉफ्टवेयर ठीक चलता है TSC टीम ने बताया है उस पर आप कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है ऑपरेटर सिंक प्रोसेस नंबर 1 सेंटर नेम। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, ऑपरेटर आईडी डालते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सेंटर नेम। सेंटर नेम वाले ऑप्शन में आपको सेम ये चीज वहाँ पर आपको लिखनी है। क्या चीज लिखनी है? CSC आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर। यहाँ पे वो चीज आप सेम टू सेम लिख देंगे। उसके बाद अगला कॉलम है सेंटर एड्रेस। तो यहाँ पे क्या सावधानियां बताई गई है, क्या आपको गलतियां नहीं करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। सेंटर एड्रेस में दोस्तों योर पिक पॉइंट लोकेशन नेम नॉट योर शॉप नेम। कहने का मतलब यहाँ पे बताया गया है आपका यहाँ पर सटीक पता लिखना है आपको, ना कि दुकान का नाम लिखना है। यानी कि आपको अपनी दुकान का नाम नहीं लिखना है। बहुत से आधार ऑपरेटर क्या करते हैं, CSC आधार सेवा केंद्र, CSC ग्राहक सेवा केंद्र, CSC यूसीएल सेंटर, या जो भी उनका है डिजिटल कम्युनिकेशन, जो भी उनकी दुकान का नाम है वो लिख देते हैं। आपको यहाँ पर अपना सटीक पता लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है उसको आप पूरा लिख देंगे। और ये वाला ऑप्शन है व्हाइट लिस्ट फॉर BE, इसमें आपको ट्रू करना है, इसको फॉल्स नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और सेंटर टाइप में आपको लिखना है परमानेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैंप मोड का ऑप्शन है, एक परमानेंट का है, तो आपको परमानेंट वाले ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। सारी डिटेल्स आपने फिलअप कर ली, सेव कर लिया, उसके बाद ही आपको सिंक्रोनाइज ऑपरेटर डिटेल्स पे क्लिक करना है। और ये सभी डिटेल्स सेव जब होंगी जब आप अपने मोबाइल पर एक बारी OTP भेजेंगे, OTP डालेंगे, RE स्कैन करेंगे, सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा, फिर आपकी डिटेल्स सेव हो जाएगी। कुछ दिन पहले बताया गया था कि यूनिवर्सल क्लाइंट को हो सकता है अपॉइंटमेंट के लिए लाइव किया जाए, तो उसके लिए आपको अपनी लोकेशन एड्रेस को करेक्ट कर लेना है। वहाँ पर सेंटर नेम में आपको डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर नहीं लिखना है, उसको हटा देना है। उसके वहाँ पर आपको CSC सेंटर लिखना है और अपनी लोकेशन का नाम लिख देना है, जहाँ पे भी आप सेंटर चला रहे हैं, शादरा में चला रहे हैं, बुराड़ी में चला रहे हैं, मुकंदपुर में चला रहे हैं। तो कुछ इस तरह से बताया गया था, यानी विलेज, टाउन, सिटी को अपडेट कर लेना है। VTC को अपडेट करने के लिए कहा गया था, लेकिन आज ग्रुप में ये अपडेट आया है तो आपको इस चीज को खास तौर पे तुरंत अपडेट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर ग्रुप के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया जा रहा है या ड्रॉप किया जा रहा है तो आपको उसको फॉलो कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आपके यूसीएल सेंटर पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े और आपका कार्य कंटिन्यू चलता रहे। कि वर्तमान में यूसीएल ऑपरेटर के पास डेमोग्राफिक अपडेट्स की सेवाएं लिमिटेड हो चुकी है। लगभग यूसीएल ऑपरेटर के पास केवल मोबाइल नंबर की प्राइम सर्विस बची है। अन्य बड़ी सर्विस, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इन सभी सेवाओं को डिसेबल कर दिया गया था। इन सभी
बड़ी सेवाओं के डिसेबल होने के कारण यूसीएल ऑपरेटर आधार सेंटर को संचालन करना बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा है, क्योंकि पहले दुकान पर दिन में 20 से 22 आधार कार्ड अपडेट हो जाते थे, परंतु वर्तमान में एक ही या 2 आधार कार्ड अपडेट होते हैं, अधिक से अधिक 4-5। जहां पर अच्छा आधार अपडेशन का कार्य है जिस क्षेत्र में, वो भी 5-6 या लास्ट 10 आधार कार्ड दिन में अपडेट कर पाते हैं, क्योंकि फुटफॉल अब बहुत ही कम हो चुका है। नागरिक की प्राथमिकता अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाने की रहती है। कोई नागरिक, जैसे कि इन्होंने लिखवाया है CSC आधार डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर। डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर सर्विसेज के अंदर नाम की सर्विस भी आती है, डेट ऑफ बर्थ की भी आती है, जेंडर की भी आती है, सभी सेवाएं आती है। परंतु वर्तमान में आधार यूसीएल ऑपरेटर क्या कर पा रहे हैं? मोबाइल नंबर लिंक करते हैं, ईमेल आईडी कर देते हैं, एड्रेस कर देते हैं। ईमेल आईडी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप आधार ऑपरेटर हो, आपने लास्ट महीने कितनी ईमेल आईडी लिंक की है वो आप डिस्क्रिप्शन में बता देना। और बात रही एड्रेस अपडेट की, तो वो नजदीकी कोई भी साइबर कैफे वाला कर देता है, तो उसके लिए अधिकतर कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि साइबर कैफे वाले जुगाड़ू होते हैं। आपके पास आएंगे तो आप कहोगे एक आईडी प्रूफ दो, अब जाके आपके सॉफ्टवेयर में ऑप्शन आता है, तब आप जाके कर पाएंगे। या कोई बच्चा आ गया जिसका 5 साल से छोटा बच्चा है, जिसका आधार में एड्रेस चेंज करना है, आप बोलोगे जी आईडी प्रूफ लगेगा, क्योंकि यूसीएल ऑपरेटर के पास ऑप्शन नहीं है एड्रेस चेंज करने का आधार कार्ड में, जब तक एक आईडी प्रूफ ना हो। या कोई ऐसे नागरिक है जिनकी 18 से कम आयु है, उनके पास क्या प्रूफ लगाओगे आईडी प्रूफ के तौर पर? वो कस्टमर कट गए जो 5 साल से नीचे है, उनका आप एड्रेस चेंज नहीं कर पाओगे। वो कस्टमर कट गए जिनकी 18 से कम आयु है, आप उनका एड्रेस चेंज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आईडी प्रूफ का भाई ऑप्शन दे रखा है। क्या करोगे आप? थोड़े बहुत जो कस्टमर रह जाते हैं 18+ है, तुम्हारे पास आए हैं एड्रेस अपडेट के लिए, और वो भी जब आए हैं जब दूसरे दुकानदार मना कर देते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो प्रूफ नहीं है, वो उनके दिमाग में आता है चलो भाई आधार सेंटर चलते हैं, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट बेस के भी आप पे आप काम करते हैं, तो आप कोई जुगाड़ वाला काम तो करते नहीं, तो आपको तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। जब तक सिस्टम में डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं होगा तो वो पैकेट अपलोड नहीं होगा। कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं जैसे ऑनलाइन में दे रखा है, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, ओरिजिनल एडिट वाला है, ऑनलाइन में तो सब वैलिड है, चल जाता है, हो भी जाता है। एमएलए का लेटर लगाओ एड्रेस चेंज हो जाता है। आप एमएलए का लेटर नहीं लगा पाओगे 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, या 18 से कम बच्चों या युवाओं के लिए। ऐसे में आपके पास फिर सर्विस बची क्या? अधिकतर डेमोग्राफिक की सेवाएं तो डिसेबल है। मोबाइल नंबर लिंक के नाम पर जो आपको सर्विस मिली हुई है, अब हर व्यक्ति का ऐसा तो है नहीं, आज मोबाइल नंबर खो गया अगले दिन फिर आ गए, भाई एड्रेस का तो ऐसा है, किराएदार है, आज इधर रह रहे हैं कल उधर रह रहे हैं, तो एड्रेस तो कराना एक बारी को जरूरी हो जाता है। मोबाइल नंबर क्या एक बारी लिंक हो गया, आदमी बार बार नंबर थोड़ी चेंज करता है, एक ही नंबर से काम चल रहा है, एक बार नंबर लिंक करा दिया, वो 5, 6, 7, 10 साल तक शायद आपके पास दोबारा रिपीट वाली कस्टमर ना हो। और यूआईडी भी भली बात ही जानता है, अधिकतर नागरिकों के मोबाइल नंबर लिंक उनके आधार कार्ड से हो चुके हैं। तो कुल मिला के अब आप समझ सकते हैं कितना आपके पास काम बचा हुआ है। आपको सर्विसेज के नाम पर जो अटकाया हुआ है मोबाइल नंबर लिंक की सेवा में, छोटी मोटी सर्विसेज में 50 रुपए आधार यूसीएल ऑपरेटर एक नागरिक से लेते हैं। दिन में 3 आधार अपडेट किए, आपने 90 रुपए कमाए, यानी 50 रुपए तो पर कस्टमर से लिए, यानी 150। अब उसमें से 16 रुपए तो CSC का कमीशन है, 10 रुपए आपकी कॉस्ट भी आनी है, क्योंकि 2 प्रिंट आउट लगेंगे, एक इनरोलमेंट फॉर्म का लगेगा, एक रिसिप्ट का लगेगा जो आप कस्टमर को दोगे। अब वो पेपर फ्री के थोड़ी आ रहे हैं, 2 पेपर का क्या कॉस्ट 10 रुपए भी नहीं आएगा। आपका GPS हो गया, दुकान के अंदर जो GPS लगा हुआ है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, हैवी कॉस्ट लगाने के बाद इनकम बिल्कुल खत्म हो गई है। और उसमें भी UID किसी नागरिक का जब आप अपडेट करते हैं, चाहे एड्रेस भी अपडेट कर रहे हो चाहे मोबाइल नंबर लिंक कर रहे हो, वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है, जिनका डेट ऑफ बर्थ का लिमिट क्रॉस है UID के रीजनल सेंटर उनको भेज दो। सारा काम तो पहले ही UID के बड़े सेंटरों के लिए UID ने बुक कर दिया, यूसीएल ऑपरेटर की सारी सर्विस बंद कर दिया। डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर लिखवाते हैं और लेकिन डेमोग्राफिक की सर्विस ही नहीं देते हैं, बस क्या दे रखा मोबाइल नंबर प्राइम सर्विस में। आपको क्या लगता है दोस्तों, आधार यूसीएल ऑपरेटर क्या एक अच्छा अर्निंग कर पा रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों जो हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट से आप अवगत रहें और आपको जानकारी समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपके मन में कोई राय है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।